Hello, good morning friends. Myself Jatin Dave from Ashapura School and welcome all of you. Now we are going to start chapter number 1, rational number in exercise number 1.1. अब हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 और 1.1 के कुछ खास क्वेश्चन यहाँ पर हमने आपके लिए रखे हैं, जिसमें से फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 को यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज एंड फाइंड द आंसर. फर्स्ट वन, -2/3 multiplied by 3/5 plus 5/2 minus 3/5 multiplied by 1/6. यहाँ पर हमें यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज, जो प्रॉपर्टीज हमने स्टडी की है आगे के प्रीवियस वीडियो में, प्रॉपर्टीज ऑफ द मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, इसका सही तरीके से इस्तेमाल करना है. तो सबसे पहले हमें यहाँ पर ऐसे टर्म्स अरेंज करने हैं जो प्रॉपर्टीज के हिसाब से अच्छी तरह से चलते हो. हम आपको बताने की कोशिश करें, जैसे कि देखिए यहाँ पर -2/3 multiplied by 3/5 और इसी तरह की ये टर्म्स भी बन रही है -3/5 multiplied by 1/6. तो इन दोनों टर्म्स को पास ले आ सकते हैं. यहाँ पर हमें कॉमन फैक्टर मिल रहा है 3/5. तो सबसे पहले हमने अरेंज किया है, जैसे कि आप देख सकते हो, -2/3 multiplied by 3/5 plus 5/2 minus 3/5 multiplied by 1/6 equal to -2/3 multiplied by 3/5 second bracket -3/5 multiplied by 1/6 plus 5/2. यहाँ पर हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का यूज किया और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये बता रही है कि both the rational numbers reference to the basic operations there are independent of their order. ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का यूज हुआ और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का यूज करते हुए हमने प्रॉपर अरेंज ऑर्डर को किया. अब आगे चलते हैं और इन दोनों में, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये कॉमन फैक्टर है 3/5, तो 3/5 को कॉमन निकालते हुए ब्रैकेट में हमें मिलेगा -2/3 minus 1/6. ओके, -1/6 ये बिग ब्रैकेट में, क्लोज ब्रैकेट में हमें मिलेगा, प्लस एक एक्स्ट्रा टर्म है प्लस 5/2. यहाँ पर हमने जो यूज किया कॉमन फैक्टर निकालने की बात, यह है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमने देखी थी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ द मल्टीप्लिकेशन ओवर द एडिशन और सब्ट्रैक्शन, दोनों में काम आ सकता है. यहाँ पर हमने यही यूज किया है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का. अब 3/5 मिला, ब्रैकेट को हम सिंप्लीफाई करने जा रहे हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करते हुए. अच्छी तरह से ध्यान दीजिएगा. 6 2 -12, 3 1 -3 डिवाइडेड बाय 6 3 18 प्लस 5/2. अब ब्रैकेट के अंदर आगे का सॉल्यूशन मिलेगा. ब्रैकेट के बाहर 3/5 इनटू ब्रैकेट -12 -3 both the negative integers and the sum of the negative integer is also negative, so -15 divided by 18. ये दोनों कॉमन फैक्टर मिलेंगे 3 से. 3 5 15 and 3 6 18. so finally हमें मिला -5/6 ब्रैकेट के अंदर प्लस 5/2. so now next step is 3/5 multiplied by bracket -5/6 plus 5/2. अब यहाँ पर 5 दोनों मल्टीप्लिकेशन में है और मल्टीप्लिकेशन में 5 कॉमन फैक्टर है which are cancel out and 3 1 3 and 3 2 6. so finally we get -1/2 plus 5/2. both the denominator are same, therefore -1 plus 5/2, 5 minus 1 is equal to 4, therefore 4/2 and lastly 2 1s are 2 and 2 2s are 4, so we get 2 is our final answer. One more example from the exercise 1.1 question number 1. 2/5 multiply -3/7 minus 1/6 multiply 3/2 plus 1/14 multiply by 2/5. यहाँ पर देखिए, ये फर्स्ट 2/5 multiply -3/7 और दूसरा यहाँ पर 1/14 multiply 2/5. इन दोनों में 2/5 कॉमन चल रहा है, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का यूज करते हुए सबसे पहले इसे आगे लिखेंगे और 2/5 multiply -3/7 सेकंड ब्रैकेट इसके साथ आएगा प्लस 2/5 मल्टीप्लाई बाय 1/14 और बाकी के जो टर्म्स हैं वो बाद में लिखे जाएंगे -1/6 मल्टीप्लाई बाय 3/2. यहाँ पर हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का यूज किया. अब 2/5 कॉमन लेते हुए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज करेंगे. सो 2/5 इज द कॉमन फैक्टर.
So we get into the bracket minus 3 by 7 plus 1 by 14, and the other terms are out of the bracket minus 1 by 6 multiplied by 3 by 2. Now time for the simplification. 2 by 5 into bracket, 14 3s are 42 minus plus 7 1s are 7 divided by 14 7s are 98 minus 3 1s are 3, 3 2s are 6, and 1 multiplied by 1 upon 4 multiplied by 4. So next step we get 2 by 5 into bracket minus 42 plus 7 minus 42 plus 7 is equal to minus 35 divided by 98. Here the 7 is the common factor, so 7 5s are 35 and 7 14s are 98. So we get from the bracket simplification is minus 5 by 40 minus here 1 by 4. So 2 by 5 multiplied by minus 5 by 14 minus 1 by 4, 5 5 is cancelled out, which is the common factor, and here 2 1s are 2 and 2 7s are 14. So finally we get minus 1 by 7 minus 1 by 4. Now again multiplication, cross multiplication, 4 1s are 4, so minus 4, 7 1s are 7, so minus 7 divided by 7 4s are 28. Both the number from the numerator is the negative number, therefore the sum of the negative number is also negative. So 4 plus 7 is equal to 11. So minus 11 divided by 28 is our final answer. डियर फ्रेंड, अच्छी तरह से इसे समझने की आपने कोशिश की होगी, ऐसे आशा करता हूँ, और साथ में ये दोनों सम आपको नोटबुक ओपन करके फिर से काउंट करके अच्छी तरह दिमाग में इसकी सिंप्लीफिकेशन को बिठाना है। न सिर्फ आज के होमवर्क में भी हमने आपके लिए एक सम छोड़ा है, ट्राई दिस, पेज नंबर 13 पर ऐसे ही 2 क्वेश्चन और है सिंप्लीफिकेशन की, और इसी मेथड से बिल्कुल इसी तरह से आपको इसे प्रैक्टिस करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, जिसके दोनों सम आप अपनी नोटबुक में राइट कर लीजिए, राइट डाउन कर लीजिए, और इसके बाद ट्राई दिस पेज नंबर 13 पर दिया हुआ है, ऐसे ही 2 सम्स के साथ यहाँ पर भी आपको यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी का यूज करना है, इसे कंप्लीट कीजिए। ओके, नाउ लेट्स गो अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ते हैं, कुछ ऐसे ही मजेदार और जरूरी क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर 6, मल्टीप्लाई 6 by 13 बाय द रेसिप्रोकल ऑफ माइनस 17 by 16। यहाँ पर 2 काम करने हैं, एक तो हमें रेसिप्रोकल फाइंड आउट करना है माइनस 7 by 16 से, और उसका जो रेसिप्रोकल मिलेगा इसे हमें मल्टीप्लाई करना है 6 by 13 से। सो सबसे पहले रेसिप्रोकल ऑफ द माइनस 7 by 16 इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ द नंबर किस तरह से मिलेगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को इंटरचेंज करते हुए। सो यहाँ पर रेसिप्रोकल ऑफ द माइनस 7 by 16 मिलेगा माइनस 16 by 7। अब दूसरे स्टेप में हमें 6 by 13 से इसे मल्टीप्लाई करवाना है। सो देयरफॉर 6 by 13 मल्टीप्लाई बाय माइनस 16 by 7 एंड वी गेट माइनस 16 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 13 मल्टीप्लाई बाय 7। 16 6 are 96 with the sign minus divided by 13 7s are 91. So we get finally minus 96 divided by 91. Okay, next one. Question number 8. Is 8 by 9 the multiplicative inverse of 1 minus 1 integer 1 by 8 and 1? यहाँ पर हमें पूछा गया है कि 8 by 9 माइनस 1 इंटीजर 1 by 8 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है या नहीं, वाई और वाई नॉट, ये भी आंसर कहना है। तो सबसे पहले सिंस माइनस 1 इंटीजर 1 by 8 ये मिक्स नंबर है, मिक्स नंबर को सबसे पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा। किस तरह से कन्वर्ट होगा, सबसे पहले डिनोमिनेटर को इंटीजर से मल्टीप्लाई करना है। सो 8 minus 1 is equal to minus 8 प्लस 1 करना है, यहाँ पर हमें प्लस 1 करना है। सो माइनस 8 प्लस 1, इसके बाद हमें इसे इसमें 1 ऐड कर लेंगे। 1 ऐड करने के बाद हमें मिलेगा यहाँ पर नंबर, और उस नंबर को हमें आगे बढ़ाना है। तो हमें नंबर मिला है माइनस 9 by 8। अब दूसरे स्टेज में हम जानते हैं कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के अंदर जो रेशनल नंबर और उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, उन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आंसर 1 मिलना चाहिए। सो 8 by 9 मल्टीप्लाई बाय माइनस 9 by 8, यहाँ पर 9 9 कॉमन फैक्टर कैंसिल आउट होंगे, सिमिलरली 8 8 कॉमन फैक्टर कैंसिल आउट होंगे। आखिर में हमारे पास जो आंसर बचेगा वो है -1।
Therefore 8 by 9 is not the multiplicative inverse of minus 1 integer 1 by 8, as a product of the two multiplicative inverse is always 1. क्योंकि यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ द टू मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑलवेज 1 आना चाहिए, हमारा आंसर है वो -1 आ रहा है, इसलिए ये नंबर हमारे लिए सूटेबल नंबर नहीं है। ओके, अब टाइम है होमवर्क का। होमवर्क में आपको एक्सरसाइज 1.1 जिस पे क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 और 7 कंप्लीट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 और 7, और साथ में ट्राई दिस एक्टिविटी पेज नंबर 13 पर जो है, जो क्वेश्चन नंबर 1 से रिलेटेड है, उसको आपको प्रैक्टिस करना है। So dear friends, I hope so you understand very well all the questions and also understand your homework. We will meet with the next video from the same exercise. तब तक के लिए धन्यवाद and bye.